हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्णिका के चैप्टर को देखेंगे और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद फिर पांचों वर्णिका में जो 5 अध्याय हैं वो पांचों ऑब्जेक्टिव के तौर पे देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो आपके बोर्ड के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो हम लोग का चैप्टर है दही वाली मगम्मा के प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बोलता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इसका जो लेखक है दही वाली मगम्मा के जो लेखक है वह उसका नाम क्या है, श्रीनिवास। क्या नाम है, श्रीनिवास जी। अगर बोलेंगे श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है तो मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार, याद रहेगा। अब अगला देखिए क्या पॉइंट बोलता है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 6 जून 1891 में, 6 जून 1891 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर बोलता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कोलाहार के कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलाहार के कर्नाटक में हुआ था इसका जन्म। बोलता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है। यह जो लिखा गया था यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। इसको जो हिंदी में रूपांतरण किया गया था वही लिखे। अनुवादक कौन है तो याद रखिएगा B.R. नारायण। कौन है, B.R. नारायण है। अब देखिए क्या बोलता है, मगम्मा का विवाद किससे था। जब चैप्टर के अंदर आप पढ़े होंगे काफी इंटरेस्ट लगा होगा बच्चा जी पढ़ने में चैप्टर, उसका जो विवाद चल रहा था किससे चल रहा था। तो याद रखिएगा बहू से उसका क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। बहू से क्या चल रहा था, विवाद चल रहा था। बोलता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। याद रखिएगा मगम्मा जो बेचती थी वह क्या बेचती थी, दही बेचती थी। याद रखिएगा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। बोलता है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। याद रखिएगा क्या नाम था, नजम्मा नाम था। बोलता है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, किस भाषा की कहानी है। तो याद रखिएगा कौन सा भाषा था इसका, कन्नड़ भाषा था। फिर अगला पॉइंट देखिए क्या बोलता है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी। यानी कि जब वो दही बेचने के लिए जो जाती थी बेंगलुरु जो दही बेचने के लिए जाती थी वहां से जो कुछ मिठाइयां लेके आती थी वह किसके लिए लेके आती थी घर। तो याद रखिएगा वो किसके लिए, पोता के लिए लेके आती थी। चलिए इसमें 26 इंपोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी हम लोग 10 को देखे हैं और 16 को देखना बाकी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां नंबर देखिए क्या बोलता है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। याद रखिएगा मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो यह है अबरुलू के पास के गांव की रहने वाली थी। बोलता है कि अमराई के कुआं कहाँ था। याद रखिए रास्ते में अमराई का कुआं था। जब वो दही बेचने के लिए जाती थी तो वह अमराई के कुएं होते हुए ही वह गुजरती थी। अगला देखिए क्या बोलता है कि मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी। तो याद रखिएगा बेंगलुरु शहर क्या करने के लिए जाती थी, दही बेचने के लिए जाती थी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था। तो याद रखिएगा ऐसा किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था। जब यानी कि नजम्मा की छोटे से बेटा और यानी कि माँ बेटी में जब झगड़ा हो रहे थे तो उसका जो दादी थी, यानी कि दादी कौन, मगम्मा ही बोली थी कि अपने पुतहू को कि क्या रे राक्षसी बच्चे को मार देगी क्या। तो यह और इसमें एक बात बोला था कि आने दो मेरे बेटे को, हम तुम्हारे बारे में बताते हैं। जब उसका बेटा मगम्मा का क्या बेटा जब आया था तो जब ऐसा बोला था कि देखो ऐसे, जब शिकायत बताया उसको कि बहू के बारे में देखो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वह बोलता वह अपने कन्यान के ही पक्ष में चले गया, मतलब वह नजम्मा के ही पक्ष में चले गया और मम्मी को बोला कि क्या माँ इतना छोटी सी गलती में क्या बच्चे को मारने का अधिकार नहीं है क्या। ऐसा कथन इसके बेटे ने कहा था। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। याद रखिएगा बहू थी, या बोलेगा कि मगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो एक दूसरे का साथ बन जाएगा। और ऐसे जहां बोलेगा नजम्मा मगम्मा की कौन थी, वह कौन थी, उसकी बहू थी। अगला बोलता है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा उस गाँव का क्या था, जुआरी व्यक्ति था, नशेड़ी व्यक्ति था, गंजेड़ी व्यक्ति था। याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है कि मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा कराती थी। तो याद रखिएगा माँ जी के पास क्या करती थी, वह पैसा अपना जमा कराती थी। बोलता है कि मगम्मा कहाँ हाथ
किसने पकड़ा। अच्छा, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा, याद रखिएगा मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था, तो रंगप्पा ने पकड़ा था, जो जुआरी था। अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था, रंगप्पा मांग रहा था। अगला बोलता है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, मगम्मा ने कहा था कि घर वालों के रहते हुए भी एक अच्छी नसीब साड़ी नहीं हुई। अगला देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनवाए थे, तो याद रखिएगा मखमल के ब्लाउज बनवाए थे। अगर बोलेगा इसका कीमत कितना था, तो 8 रुपया इसका कीमत था। हालांकि और क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसको भी हम अभी चर्चा कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन में शायद अंतर हो गया होगा, मिस्टेक हो सकता है, बाकी आप याद रखिएगा अच्छे से जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम। देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है, बोलता है मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी। अगर आप लोग से पूछेगा कि कितना कीमत था, तो याद रखिएगा कितना कीमत था उसका, 8 रुपया उसका कीमत था, जो माँ जी पहने हुए थे बंगलोर में। अगला देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि मगम्मा क्या खाती थी, तो याद रखिएगा पान सुपारी खाती थी वह। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा था, यानी कि पूछता है कि जो रंगप्पा था, जो जुआरी जो था, वह जुआरी मगम्मा के पास क्यों जाती थी, तो इसका कभी कभी आंसर याद रखिएगा कि पान सुपारी मांगने के लिए या चूना मांगने के क्रम में उसके पास जाती थी, लेकिन उसका उद्देश्य वह नहीं था। उसका उद्देश्य क्या था, जो मगम्मा पैसा लेके आती थी, जो दही बेचती थी, जो पैसा शेष बचता था उनके पास, वही उसका मांगने का मेन उसका उद्देश्य था, यानी कि छीनना उसका उद्देश्य था। अगला देखिए क्या बोलता है, बोलता है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तभी जस्ट हम बताएं कि B.R. नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी की अनुवाद किया था हिंदी में, जो कन्नड़ भाषा में थे। अगला बोलता है कि दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है, तो इसका केंद्र जो था, ये पात्र, जहां अगर पूछेगा कौन इसमें पात्र या भूमिका सबसे ज्यादा रोल किसका है, तो याद रखिएगा मगम्मा का है। तो हमको जहां तक लगता है कि 26 शायद क्वेश्चन होगा, एक नंबर एयरफेयर हो गया होगा, या मान लीजिए 26 होगा। यह 26 आपके बोर्ड के लिए रामबाण ऑब्जेक्टिव है, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी में से ही कोई रह सकता है, इसलिए आप गंभीरता से इसे बार बार देखते रहें। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।